हेलो बच्चों, तो कैसा आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये सीरीज चल रहा था, बैच चल रहा था यूट्यूब पे। टारगेट भी चल रहा, टारगेट सताइस क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, जो हिंदी माध्यम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए एक बैच या टारगेट बैच एकदम यूट्यूब पर एकदम फ्री में पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पे लॉन्च हुई है सीरीज। टारगेट बैच चल रहा है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। तो आज अपना जो चैप्टर चल रहा था बेसिक साइंस, बेसिक साइंस जो चल रहा था उसका लेक्चर नंबर ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना एटम रहेगा, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे अपन। आज का टॉपिक रहेगा परमाणु, टॉपिक रहेगा परमाणु, ठीक है। और जो ये लेक्चर है, जो भी ये सीरीज चल रही है, जो क्लास 10, वो ऑल बोर्ड वाले देख सकते हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, सब बच्चे देख सकते हैं। और साथ में जेई फाउंडेशन कर रहे हैं वो बच्चे भी इस लेक्चर को या फिर इस सीरीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं और चालू करते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज जैसे कंटिन्यू होगी, इस सीरीज के सारे जो भी पीपीटी वगैरह वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दीजिए, वहां पे आपको क्लास का लिंक, पीपीटी वगैरह, क्लास नोट्स वगैरह और डीपीपी वगैरह वहां पे सब प्रोवाइड हो जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही जो इंस्टाग्राम अकाउंट है कोचिंग का, उसको फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज अपन चालू करते हैं अपना टॉपिक जो है परमाणु से चालू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना परमाणु। और क्या टॉपिक है? परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। कल की लास्ट क्लास में अपन ने बी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, इनके बारे में लिखा था। और जो लास्ट क्लास की एंडिंग थी उसमें अपन ने जो परमाणु क्रमांक के बारे में हल्का सा आइडिया जाना, परमाणु क्रमांक क्या होता है, और साथ में जो 1 से लेकर 30 तक के जो परमाणु क्रमांक के तत्व है उनके बारे में अपन ने पढ़ा था कि 1 से लेकर जो 30 तक के तत्व परमाणु क्रमांक के वो कौन कौन से थे। एक बार अपन हल्का सा रिकॉल लेते हैं, वापिस रिकैप ले लेते हैं कौन कौन से थे। तो जो थे हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। देन नियॉन, देन सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 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 फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, क्लोरीन, ठीक है। देन आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। देन स्कैंडियम, टाइटेनियम, और देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये थे अपने 1 से लेकर 30 तक के जो तत्व थे। वो तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अपन इनके परमाणु क्रमांक वही सीखे थे, 1 से लेकर 30 तक के तत्व कौन कौन होते हैं। तो जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10 होता है। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, then 26, then 27, 28, 29 एंड जिंक का 30। तो ये 1 से लेकर 30 तक के जो तत्व थे उन कौन कौन से तत्व थे अपन ने हल्का सा रिकैप ले लिया। आज के क्लास में देखेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या क्या होती है,
क्या होता है परमाणु वगैरह, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन परमाणु, अपना जो टॉपिक है उसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परमाणु स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्या होता है? तो जो परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है? तो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो कोशिका होती है वो क्या होती है? जो भी जीव होता है, जो भी शरीर होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। वैसे जो परमाणु होता है वो क्या होता है? किसी भी पदार्थ या कोई भी रासायनिक तत्व है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो क्या होता है परमाणु? कि पदार्थ या फिर कोई भी रासायनिक तत्व है, रासायनिक तत्व हुआ, रासायनिक तत्व की सबसे छोटी इकाई, या एक पदार्थ या कोई भी रासायनिक तत्व है उसकी सबसे छोटी इकाई को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। सबसे छोटी इकाई मतलब इसको अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इससे जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर उसको कोशिका के अंदर और पार्ट नहीं होता, तो वैसे ही परमाणु जो होता है वो सबसे छोटी इकाई है। इसे अपन यानी कि अपन इसे आगे विभाजित विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ या रासायनिक तत्व की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे अपन परमाणु बोलते हैं, और इसे अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, अब अपन जो परमाणु होता है उसके सब पार्टिकल को देखते हैं, उसके पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अपन जो परमाणु है क्या देखते हैं, उसके परमाणु की संरचना को देखते हैं। परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर और एटम, मतलब परमाणु की संरचना देखते हैं, परमाणु कैसा दिखता है। तो इमेजिन करो परमाणु एक सर्कल की आकृति का होता है, जैसे ये समझ लो ये कोई परमाणु है, इसके अंदर क्या क्या पार्टिकल है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के अंदर एक सर्कल मान लो, इमेजिन कर लो परमाणु ऐसे दिखता है, जैसे कोशिका अपन बनाते हैं सर्कल टाइप में, ये मान लो एक सर्कल टाइप में। ठीक है, परमाणु होता है जिसका एक नाभिक वाला पार्ट होता है, नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर ये ऑर्बिट होते हैं, क्या होते हैं? ऑर्बिट, कोष बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं? कोष। ऐसे बहुत सारे कोष होते हैं। तो जो परमाणु होता है क्या होता है? परमाणु क्या होता है? परमाणु। ठीक है, परमाणु होता है जिसके सारे ये क्या होते हैं? कोष होते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जैसे कोशिका होता है, कोशिका का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? केंद्रक। वैसे जो परमाणु होता है उसका केंद्रक पार्ट अपन क्या बोलते हैं? नाभिक। ठीक है, और जो ये होते हैं इन्हें बोलते हैं कोष। क्या बोलते हैं? कोष यानी कि ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, जो परमाणु होता है जो उसके चारों ओर जो संरचना होती है उसे बोलते हैं कोष। ऑर्बिट बोलते हैं जहाँ क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अपने घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। तो जो नाभिक होता है उसमें कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो कोष होता है, जो ऑर्बिट होता है, वहां क्या कहते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। ठीक है, परमाणु। ठीक है, तो परमाणु में क्या क्या? नाभिक है, नाभिक में कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कोष है, जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी उससे बोलते हैं अपन कोष। क्या बोलते हैं? कोष। और जो ऑर्बिट होता है उसमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो संरचना होती है, तो इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? कौन कौन से कण होते हैं? पार्टिकल्स बोलो या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल दो। ठीक है, तो कण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये बता प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो होता है धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव धनावेश यानी कि पॉजिटिव आवेश कण होता है। ठीक है, जो कहा रहता है वो परमाणु के केंद्र में, या परमाणु के केंद्र
या फिर बोल सकते हो नाभिक में स्थित होता है। परमाणु के केंद्र में, ठीक है, परमाणु केंद्र में स्थित होता है। जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, धनात्मक कण होता है, मतलब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये क्या होता है, परमाणु के केंद्र यानी कि नाभिक में इसी तरह से प्रोटॉन है वो कहाँ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाभिक में, तो ये क्या होता है, परमाणु के केंद्र भाग में होता है, ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं, जैसे आगे अपन देखते हैं न्यूट्रॉन। क्या देखते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देखें, आगे अपन क्या देखते हैं, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो अनावश्यक होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, अनावश्यक होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई आवश्यक अनावश्यक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और ये भी क्या होता है, परमाणु के केंद्र में होता है। कहाँ होता है, परमाणु के कहाँ स्थित होता है, परमाणु के केंद्र या फिर नाभिक में, नाभिक में स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन। कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो कहाँ होता है, जो कोर्स होता है, जो ऑर्बिट होता है, उससे क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये जो होता है, ये कैसा होता है, जैसे प्रोटॉन जो है वो धनावेशित कण है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है वो अनावेशित मतलब न्यूट्रल होता है, उसको कोई चार्ज नहीं होता। वैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होता है, उसको क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव आवेशित कण होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित कण होता है। और ये जो होता है वो जो परमाणु का ऑर्बिट है, परमाणु के ऑर्बिट यानी कि कोष में चक्कर लगाता है, ठीक है ना, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, एक ऋणात्मक कण है, और परमाणु के ऑर्बिट जो कोष है उसमें क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो आपको नाभिक में मिलेंगे, ठीक है ना। नाभिक क्या होता है, नाभिक नहीं लेता, ठीक है। जो नाभिक है किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो नाभिक जो होता है, जो परमाणु का केंद्र भाग होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। आपको दिख ही रहा है, जैसे ये नाभिक क्या है, परमाणु का जो केंद्र भाग है, उससे अपन क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। जैसे कोशिका होती है, कोशिका के केंद्र भाग को अपन क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसी तरह जो परमाणु का केंद्र भाग है, उसे अपन क्या बोलेंगे, नाभिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाभिक। तो नाभिक क्या होता है, परमाणु का केंद्र भाग, परमाणु का केंद्र भाग, भाग को नाभिक, नाभिक कहते हैं। परमाणु का जो केंद्र भाग है उसे नाभिक कहते हैं। और जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन वो नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा नाभिक, नाभिक में स्थित होते हैं। तो नाभिक क्या होता है, जो परमाणु का केंद्र भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो हमेशा कहाँ मिलेंगे, आपको न्यूक्लियस में, नाभिक में ही मिलेंगे। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस है उससे अपन क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। तो नोट डाल के फिर लिखो, ठीक है, नोट डाल के लिख लो कि प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन को मिलकर, मिलकर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहते हैं। जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है इनको मिलकर क्या बोलते हैं अपन,
न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और उन दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं, आगे देखते हैं अपन। ठीक है, तो नाभिक क्या होता है, परमाणु का केंद्र पर बोलते हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये ना परमाणु की संरचना है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके अपन आवेश को देखते हैं। सब प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, धनावेशित होता है, तो धनावेशित उस पर आवेश ज्यादा होता है, तो धनावेशित है, लेकिन उसमें कितना आवेश होता है वो दिखते हैं अपन। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं। ठीक है, क्या है, कौन कौन से तत्व है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन को अपन पी लिख लेंगे, न्यूट्रॉन को एन लिख लेंगे और इलेक्ट्रॉन को ई लिख लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका अपन आवेश देखना चाहें, क्या देखें, आवेश, आवेश देते हैं। तो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, प्लस में होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, उस पर जीरो आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस में चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उस पर ऋणावेशित होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इक्वली होता है, लेकिन एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। ठीक है, आगे देखना चाहे, इनके अपन द्रव्यमान को देखें, क्या देखें, द्रव्यमान। ठीक है, मास को देखते कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उनका कितना मास है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। और जो न्यूट्रॉन का मास है वो भी लगभग 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। दोनों का लगभग लगभग बराबर होता है, हल्का सा न्यूट्रॉन भारी होता है प्रोटॉन से, तो लगभग लगभग दोनों का बराबर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे हल्का कण होता है, उसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, ठीक है, kg। ठीक है, तो जो द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10 माइनस 10 पावर माइनस 27 kg होता है। देखो लगभग प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर है, लेकिन आप देखो द्रव्यमान बहुत हल्का होता है। इतना हल्का होता है कि जो प्रोटॉन है उसका अगर द्रव्यमान देखें तो जो 1/17 भाग होता है, इतना हो कि अगर प्रोटॉन के पास 17 भाग, इलेक्ट्रॉन के 17 भाग करते, इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना, तो जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का वो क्या होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन का होता है लगभग बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ये क्या होता है, सबसे हल्का कण होता है। ठीक है, जिसका अपन द्रव्यमान क्या कहते हैं, इसका द्रव्यमान अपन बिल्कुल ना के बराबर लेते हैं। मतलब इसका द्रव्यमान जो होता है वो तत्व में बिल्कुल मतलब ऐड ही नहीं होता, मतलब इतना कम होता है कि अपन उसको नगण्य मानते। क्या मानते हैं, नगण्य मानते। ठीक है, नोट लिखे, आप नोट लिखे और लिख लो। ठीक है, नोट लिखे लिख लो कि जो भी तत्व है, क्या है, तत्व है, उसका जो भी तत्व द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, द्रव्यमान पर निर्भर या फिर लगभग बराबर होता है। ठीक है ना, लगभग बराबर बराबर होता है। ठीक है ना, जो किसी भी तत्व का द्रव्यमान है, ठीक है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान पे ही डिपेंड करता है। अब अभी अपन आगे पढ़ेंगे प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉन संख्या देखोगे, तो वहां पे भी देखोगे कि जो तत्व के आप वहां पे पाओगे कि द्रव्यमान संख्या है, क्या है, द्रव्यमान संख्या।
और अपन निकालेंगे प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या निकालेंगे, तो वहां पे अपन प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या का भी बताया था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। आप देखो कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या जो होगी वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होगी। इट मींस इसका कहने का मतलब क्या है कि द्रव्यमान संख्या और न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियॉन्स है, मतलब न्यूक्लियॉन्स का जो भी मास होगा, न्यूक्लियॉन्स का जो भी द्रव्यमान होगा, वो जो भी तत्व है उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर आ रहा है। तो मतलब जो भी तत्व का द्रव्यमान आ रहा है, द्रव्यमान संख्या आ रही है, द्रव्यमान आ रहा है, यानी कि वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भी द्रव्यमान होगा वही तत्व का द्रव्यमान होगा। तो क्या लिखा है कि जो भी तत्व का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। ठीक है ना, मतलब से आप देखोगे एक और चीज लिख लो कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वह कब कब यानी कि नगण्य, उससे क्या होता है, अपन नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मतलब बहुत कम, नगण्य बहुत कम होता है। ठीक है ना, आप देखो कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, वो देखो 1.6 इंटू 10⁻27 kg है। ठीक है ना, और इसका 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मतलब आप देखो कि जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे यहाँ पे देखो आपको जो भी इसका मास है उसका 4 गुना और कम करना पड़ेगा और हल्का करना। मतलब देखो एक तरफ हाथी और एक तरफ चींटी है, तो जब हाथी का अपन द्रव्यमान लिखेंगे और दोनों का अगर मास को ऐड करेंगे, दोनों के द्रव्यमान को ऐड करेंगे, एक हाथी का द्रव्यमान एक चींटी का द्रव्यमान, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो अपन चींटी के द्रव्यमान को बहुत कम लेंगे। एक तरफ 200 किलो का आती है, 200-300 kg का आती है, और एक तरफ 2-4 ग्राम की चींटी है, तो अपन चीटी के द्रव्यमान को बहुत कम कर देंगे। ठीक है ना, ना के बराबर लेंगे, उससे लिखेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए अपन उसे जो भी तत्व का उसमें निर्भर नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये दो लिख लो, दो नोट करके लिख लो तत्व। अब अपन आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तत्व का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तत्व का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है ना, उसके अंदर परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन संख्या क्या होती है, वगैरह वगैरह वो देता था। ठीक है ना, तत्व का रिप्रेजेंटेशन, तत्व का रिप्रेजेंट, ये तत्व का रिप्रेजेंटेशन, तत्व का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो जो तत्व होता है, कोई भी तत्व, जैसे कार्बन, अपन ने बहुत से पेरियोडिक तत्वों के बारे में पढ़ा था, कितने तत्व अभी तक पूछे गए, 118 तत्व। तो उन्हीं तत्वों का अपन रिप्रेजेंट दे सकेंगे, जैसे कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारे तत्व होते हैं। तो इनका अपन जनरल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अपन किसी भी तत्व को क्या मान लो, तुम एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, तो वहां पे होते हैं दो नंबर होते हैं, एक होता है जेड से रिप्रेजेंट, एक ए से। तो आपको कोई भी तत्व दिखेगा, वहां पे आपको दो नंबर मिलेंगे। जैसे कोई भी तत्व लिखा है उसको आपको दो नंबर, जैसे क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन लिखा है, तो कार्बन ऐसा C6 और 12 को लिखा हुआ होगा। तो मान लो ये 6 कोई नंबर है और 12 भी कोई नंबर है, और कार्बन एक कोई भी तत्व है, ठीक है, कार्बन एक तत्व है, तो अपन कार्बन को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, मतलब एक तत्व मान लिया। ठीक है, कोई भी एक तत्व है, और ये 6 एक नंबर है और एक 12 और जो नंबर है, तो इन नंबर को देखते हैं। इसी नंबर को एक को बोल दिया जेड बोल दिया, एक को बोल दिया जेड, एक को बोल दिया ए, मतलब एक को बोल दिया परमाणु क्रमांक, एक को बोल दिया द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो तत्व क्या है, एक्स बराबर क्या है, ठीक है, जो एक्स है, एक्स क्या, कोई भी तत्व है, क्या है, तत्व यानी कि कोई भी एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है। और जेड जो है, जेड है परमाणु क्रमांक, क्या होता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक, जैसे परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक जैसे भी कोई भी तत्व होता है उसको एक नंबर दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग उसके गुणों को, उसके प्रॉपर्टीज को देखते हुए उसको नंबर दे दिया है। जैसे कोई भी क्लास क्लास में अटेंडेंस होती है तो उसको स्कॉलरशिप दे देते हैं, इस पे अटेंडेंस होती है, नंबर 1 होता है, नंबर 2 3 4 ऐसा होता है। वैसे जो तत्व है, उनको नंबर दे देगा, उनको क्रमांक दे देगा, उनको नंबर दे देगा, एटॉमिक नंबर, उनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसा हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, वैसे परमाणु क्रमांक होता है। ये क्या होता है, ये होती है द्रव्यमान संख्या, क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। जो भी तत्व का द्रव्यमान है उसको अपन ए से लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, लेकिन मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, तो जो तत्व का रिप्रेजेंटेशन होता है वो उसको अपन एक्स से, कोई भी एक्स कोई भी तत्व होगा
उसको दो नंबर होगा, एक नीचे लिखा हुआ है, एक ऊपर लिखा हुआ है। नीचे वाले को जेड से लिखते हैं, ऊपर वाले को ए से बोलते हैं। जेड जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ए जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर होता है। ठीक है, और ये जो होते तत्व में जैसे परमाणु क्रमांक, ठीक है, द्रव्यमान संख्या भी अपन को पता है। और तत्व, अब अपन देखते हैं कि प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या एक तत्व में अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो जो आपका क्या होगा, प्रोटॉन संख्या क्या होगी, प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन प्रोटॉन संख्या, यानी कि प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन नंबर कैसे निकालेंगे, तो आपका जो भी परमाणु क्रमांक होगा क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जो भी आपका एटॉमिक नंबर होगा क्या होगा, एटॉमिक नंबर उसके बराबर होगा। आपके जो भी तत्व, किसी भी तत्व का जो भी प्रोटॉन संख्या आपने वो निकालनी है, उसके अंदर प्रोटॉन संख्या कितनी है, तो उसका जितना भी परमाणु क्रमांक होगा वही चीज क्या होगी, प्रोटॉन संख्या, क्या होगी, प्रोटॉन संख्या। और न्यूट्रॉन संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, तो जो आप परमाणु क्रमांक है, क्या है, परमाणु क्रमांक, तो जो द्रव्यमान संख्या में से अपन परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे, क्या आएगा ना, द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। मतलब अपन द्रव्यमान संख्या जो भी है, ए है जो द्रव्यमान संख्या, उसमें से अपन परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो अपने को न्यूट्रॉन संख्या मिल जाएगी। मतलब क्या निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक को माइनस कर दें, परमाणु क्रमांक को माइनस कर, जैसे परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या ए होती है, माइनस ए जेड कर देंगे। तो जो भी न्यूट्रॉन नंबर है, क्या है, न्यूट्रॉन नंबर, तो न्यूट्रॉन नंबर का जो होता है वो ए माइनस जेड होता है। क्या होता है, ए माइनस जेड, मतलब आपको न्यूट्रॉन संख्या निकाली है तो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या उसमें से परमाणु क्रमांक को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, एन बराबर ए माइनस जेड, या सीधे सीधे आप इतना माइनस रखो, इतना याद रखो कि कोई भी तत्व देगा उसके दो नंबर देगा, एक ऊपर देगा एक नीचे देगा, तो जो प्रोटॉन संख्या होगी वो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला होता है। क्या होता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। आप इतना याद रखो कि जो न्यूट्रॉन होगा क्या होगा, न्यूट्रॉन मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर। ठीक है, नीचे वाला नंबर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन संख्या क्या होगी, ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, मतलब जो भी द्रव्यमान संख्या होगी उसमें से आपको परमाणु क्रमांक माइनस करना है। ठीक है ना, ठीक है। और देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन संख्या, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं, तो आप देखो कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या ऋणावेशी चार्ज होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी तत्व में अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, किसी तत्व में नेगेटिव चार्ज हुआ, जैसे क्या होता है, क्लोरीन माइनस का आपने देखा होगा, इससे Na प्लस होता है, क्या होता है, Na प्लस होता है, कैल्शियम 2 प्लस, ठीक है, मैग्नीशियम 2 प्लस, ठीक है, ब्रोमीन या माइनस होता है। तो ऐसा आपने बोल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव होता है। तो अगर कोई तत्व का न्यूट्रल है, क्या न्यूट्रल, अगर Na होता है या क्लोरीन होता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग होता है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग होता है, लेकिन सोडियम में अलग होगा और Na प्लस में अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे जो Na प्लस में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अलग आएंगे, क्या आएंगे, अलग आएंगे। मतलब जो सोडियम है Na क्या है, अभी न्यूट्रल है, मतलब उससे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे Na प्लस हो गया, उस पर धनात्मक चार्ज है, एक चार्ज है, क्या मतलब एक इलेक्ट्रॉन उस पर से निकल गया, उस पर कोई चार्ज है, जैसे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, लेकिन Cl माइनस यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसमें एक चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन अपन दो जगह देखेंगे, एक इस पे न्यूट्रल है और एक इस पे जिसमें आवेश है, पॉजिटिव या नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई आवेश नहीं, क्या है, कोई आवेश नहीं है, ठीक है, कोई आवेश नहीं है, तो जो तब इलेक्ट्रॉन की जो नंबर आएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर आएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर आएगा, उसमें कोई भी आवेश नहीं है, तो उसमें कोई आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या जो होगी वो, जो भी इलेक्ट्रॉन संख्या होगी वो क्या होगी, परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉन के बराबर मान लो, जितना प्रोटॉन होगा उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। अगर इसमें आवेश है, क्या है, आवेश है, आवेश है, तो वहां पे दो कंडीशन लग गई, अगर पॉजिटिव आवेश हुआ तो कितना इलेक्ट्रॉन नंबर आएगा, और नेगेटिव आवेश हुआ तो कितना नंबर आएगा। तो अगर आवेश है, अगर पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ए पॉजिटिव है, ठीक है, 2 प्लस है, 3 प्लस है या 1 प्लस है, ठीक है ना, मतलब
एक उसमें इलेक्ट्रॉन ले दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो जितने प्लस है, 2 प्लस है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, +1 चार्ज है, तो क्या कर देंगे, जितना अपना तब इलेक्ट्रॉन नंबर कैसा आएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर तब क्या आएगा, जो भी अपना क्या है परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन नंबर है, क्या है प्रोटॉन नंबर है, उसमें से अपन उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पॉजिटिव नंबर को, क्या कर देंगे, जितना आवेश है उसमें से माइनस कर देंगे, जितना भी आवेश है, जो भी आवेश है चाहे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अभी अपन उदाहरण देखेंगे, ऐसा अभी लोग, जैसा सोडियम होता है, क्या होता है सोडियम, सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसकी द्रव्यमान संख्या 23 होती है। अभी इसमें अपन उसका परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 11 जो नीचे वाला, द्रव्यमान संख्या देखने जाए मास नंबर, ठीक है, मास नंबर देखने जाए तो क्या 23। अभी हमें प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन अपन ने लिखा था, प्रोटॉन क्या होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन संख्या होती है, जितना जेड होता है उतनी प्रोटॉन संख्या होती है, मतलब 11। अगर इसमें न्यूट्रॉन नहीं देखा जाए, न्यूट्रॉन क्या होता था, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, या फिर द्रव्यमान संख्या माइनस होगा, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 23 में से 11 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं, क्या देखते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में देखा अगर आवेश नहीं है, क्या है आवेश नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, प्रोटॉन संख्या के बराबर होगी। इसमें आवेश नहीं है, मतलब इसका इस पे इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, जितना इस पे प्रोटॉन संख्या होगी उतनी इसमें प्रोटॉन संख्या कितनी है 11, या फिर जितना परमाणु क्रमांक होगा जेड, या फिर जेड के बराबर, ठीक है ना, जेड के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन अब देखते हैं अपन एन प्लस में, देखिए इसमें देखते हैं एन प्लस, यही है। तो इसमें अगर अपन जेड देखे तो जेड बराबर क्या होगा 11, और मास नंबर देखे तो 23, ठीक है, और प्रोटॉन संख्या देखे तो 11, और न्यूट्रॉन देखे तो वो भी आएगा 12। आवेश होने या नहीं होने से, आवेश होने या नहीं होने से केवल इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले प्रोटॉन जीते थे, पहले न्यूट्रॉन जीते थे, उतने ही बाद में जो आवेशित करने हैं, ऋणावेशित करने जो भी करने हैं, उस पे जितने प्रोटॉन पहले थे उतने प्रोटॉन बाद में होंगे, उतने न्यूट्रॉन बाद में होंगे, ठीक है ना। तो देखो आप Na में भी 11 प्रोटॉन है और Na में भी 12 न्यूट्रॉन है, वैसे Na प्लस में भी 11 न्यूट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, ठीक है ना। वो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्या इलेक्ट्रॉन की बात किया, मैंने बोला अगर प्लस चार्ज है, क्या है प्लस चार्ज है, तो जो भी परमाणु क्रमांक होगा, जो भी प्रोटॉन नंबर होगा, उसमें से जितना आवेश है उसमें माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, जितना भी प्रोटॉन नंबर है अपने पास, जितना आवेश है उसमें माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आवेश कितना +1 है, +1 आवेश है ना, और प्रोटॉन नंबर किसका है इतना, प्रोटॉन नंबर इसका है 11, क्या है 11, और आवेश माइनस कर देंगे, तो कितना आवेश है +1 आवेश है, तो +1 माइनस कर देंगे, तो 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आएंगे, क्या आएंगे 10। तो इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, एन प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना है 11, कितना है 11, एन प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना है प्लस, और जो अपने एन था उसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, कितने थे 11। तो यही फर्क है, अगर उस पर आवेश नहीं है, अगर उस पर कोई भी तत्व है उस पर आवेश नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन नंबर होंगे वही प्रोटॉन नंबर के बराबर होंगे या परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे, लेकिन उसमें आवेश है, क्या है आवेश है, जैसे सोडियम प्लस पे आवेश है, अगर आवेश है उस पर अगर पॉजिटिव आवेश हुआ तो इस पर इलेक्ट्रॉन नंबर कैसे निकालेंगे, जो भी अपना प्रोटॉन नंबर होगा, जो प्रोटॉन संख्या होगी उसमें से अपन जितना आवेश है उसमें माइनस करेंगे। देखो इतना याद रखो, अगर आवेश क्या हुआ नेगेटिव हुआ, ठीक है, क्या हुआ नेगेटिव, ऋणात्मक क्लोरीन माइनस है, अगर ये हुआ तो क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, तब हम प्रोटॉन संख्या में जो भी आवेश होगा उसको प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। बस आप इतना याद रखो, अगर आवेश प्लस हुआ, क्या हुआ प्लस हुआ, आवेश प्लस हुआ तो प्रोटॉन नंबर में माइनस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। अगर आवेश नेगेटिव है, माइनस में है, माइनस को माइनस में इतना चार्ज है, तो आपने जो भी प्रोटॉन नंबर उसमें प्लस कर दो, आते याद रखो, प्लस है तो माइनस कर दो, जो भी प्रोटॉन नंबर उसमें माइनस कर दो, अगर माइनस है जो भी प्रोटॉन नंबर उसमें प्लस कर ऐड कर दो, बस ठीक है। तो अगर आवेश का हुआ ऋणात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है, आवेश का हुआ ऋणात्मक हुआ, तो क्या करना है कि जो भी प्रोटॉन नंबर है उसमें से आपको क्या प्रोटॉन नंबर में से उसको ऐड कर देंगे, जैसे सीएल जैसे सीएल है, क्या है सीएल होता है 17, इसका परमाणु क्रमांक 35, उसका द्रव्यमान संख्या होती है। तो सीएल है, सीएल का जो परमाणु क्रमांक है जेड बराबर 17 होता है, ठीक है। देन जेड बराबर 17 होता है, ठीक है, मास नंबर कितना होता है, मास नंबर या फिर मान लो ए, क्या मान लो ए, तो ए कितना होता है 35 होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन कितना होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन नंबर होता है, कितना होगा 17, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन नंबर दिखेगा, न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो 35 और 17 माइनस कितना आएगा 18 आएगा, 18 आएगा, ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कोई आवेश है नहीं है ना, तो आवेश नहीं है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी प्रोटॉन संख्या के बराबर होगी या परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना है 17, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17। लेकिन यहाँ पे क्या Cl माइनस, क्या है Cl माइनस है, तो Cl माइनस है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा जेड बराबर भी 17 होगा, ठीक है।
द्रव्यमान संख्या भाई 35 हो जाएगी। प्रोटॉन संख्या भाई 17 होगी। जो परमाणु क्रमांक होगा भाई उसकी प्रोटॉन संख्या होगी। न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या क्या ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 35 माइनस 17, तो द्रव्यमान संख्या माइनस 17 तो कितना घटा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या, क्या देखते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या देखते हैं। इलेक्ट्रॉन संख्या अब इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऋणांशिक चार्ज है। अगर मैं बोला नेगेटिव चार्ज है, जितना प्रोटॉन संख्या है, जितना द्रव्यमान संख्या है, जितना आपका परमाणु क्रमांक है उसमें से आप इसको ऐड कर दो, जितना नेगेटिव चार्ज उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितने हैं, 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है ना, और कितना -1 चार्ज है, तो इससे +1 कर दो तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कितना देंगे 18, कितना देंगे 18। तो आप देखो Cl माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखो Cl में कितने 18 17 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। मतलब माइनस चार्ज का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिए, क्या इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन उसका अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या मतलब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया। देखो असल लाइफ में अलग होता है, अपन किसी से पैसे लेते हैं तो अपन पॉजिटिव में आ जाते हैं, अपन पॉजिटिव में अपने पास पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन और अपन किसको पैसे दे देते हैं तो अपन नेगेटिव में आ जाते हैं, अपने पास पैसे कम बढ़ जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अलग होता है। अगर अपन किसी से चार्ज ले लेते हैं, अपन किसी से चार्ज लेते हैं तो अपन नेगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है ना। अपन किसी से चार्ज लेते हैं तो अपन अगर किसी से चार्ज लेते हैं, ठीक है, अपन पॉजिटिव में आएंगे, लेकिन अपन किसी से चार्ज ले लेते हैं तो अपन नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वही है कि इलेक्ट्रॉन नंबर निकालना है, आपको देखना है कि तत्व पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तत्व पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ नहीं करना है। जो भी आपका परमाणु क्रमांक होगा या प्रोटॉन संख्या होगी उसमें से आप इसको माइनस कर दो, जितना आपको पॉजिटिव चार्ज मिला तो उतना माइनस कर दो। अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन संख्या निकाल लिए, तो जो भी परमाणु क्रमांक होगा या प्रोटॉन संख्या होगी उसमें से आप इसको प्लस कर दो, जितना नेगेटिव चार्ज है उसको उतना प्लस करो, ठीक है। अभी अपन आगे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत सा आइडिया लग जाएगा कि अपन, ठीक है, कैसे क्या करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, ठीक है, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की मतलब एग्जाम्पल क्या तत्व क्यों देखते हैं, किस किस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अपन। अब अपन तत्वों को देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपन पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब देखो आप, जैसे अपन देखते कार्बन, क्या देखते कार्बन, कार्बन का 6 होता है। क्या होता है, 6 कार्बन 12 होता है, कार्बन 6 होता है, कार्बन 12 होता है। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें आप देखो प्रोटॉन नंबर क्या होता है। उससे पहले अपन देखते हैं परमाणु क्रमांक, क्या देखते हैं परमाणु क्रमांक। अगर अपन परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, क्या बात है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है परमाणु क्रमांक मतलब 6 होता है, द्रव्यमान 6। द्रव्यमान संख्या ये होती है, द्रव्यमान संख्या को ए से ए कितना ऊपर वाला नंबर मतलब 12, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटॉन नंबर, क्या देखते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर मतलब कि जो परमाणु में होता है प्रोटॉन नंबर होगा तो कितना होगा 6, कितना होगा 6। न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, या फिर द्रव्यमान संख्या माइनस कितना, तो ऊपर वाला माइनस 12 माइनस 6 कितना होगा, 12 माइनस 6 कितना होगा 6। और इलेक्ट्रॉन की बात करें जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर इसमें कोई आवेश नहीं है, क्या है कोई आवेश नहीं है, तो जितना परमाणु क्रमांक है प्रोटॉन संख्या उतना ही वो होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या तो 6 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखा अपन, सेकंड एग्जाम देखे कैल्शियम का, किसका देखे कैल्शियम, कैल्शियम 20 40, ठीक है। कैल्शियम 20 होता है, तो इसका आप क्या देखें जेड देखें, तो जेड बराबर कितना होगा 20 हो जाएगा, जितना नीचे वाला नंबर भी जेड होता है। अगर ऊपर द्रव्यमान संख्या देखे ये देखे तो 40 हो जाएगा। अगर ऊपर प्रोटॉन संख्या देखे, प्रोटॉन संख्या कितना है, तो परमाणु क्रमांक होते हैं कितना होगा 20 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या बात करें तो ऊपर वाला में नीचे वाला में 40 माइनस 20 कितना जाएगा 20। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना प्रोटॉन संख्या होगी उतनी होगी, उसमें भी चार्ज नहीं है तो कितना होगा 20, कितना होगा 20, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर की बात करें तो अपन ले लेते हैं मैग्नीशियम, क्या लेते हैं मैग्नीशियम, क्या लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम 12 24 होता है, ठीक है। अब इस पर अगर परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो परमाणु क्रमांक कितना होता है मैग्नीशियम का, जो नीचे वाला नंबर होता है भाई कितना होगा 12, कितना होगा 12। अगर द्रव्यमान संख्या की बात की जाए, द्रव्यमान संख्या तो कितनी होगी 24, जो ऊपर वाला होगा वो द्रव्यमान संख्या होगी, ठीक है। प्रोटॉन संख्या की बात की, प्रोटॉन संख्या क्या होता है, जितना परमाणु क्रमांक है नीचे वाला नंबर, ठीक है, कितना होगा 12। न्यूट्रॉन संख्या की बात की जाए तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, कितना होगा 24 माइनस 12 कितना होगा 12। और इलेक्ट्रॉन संख्या देखी जाए तो परमाणु क्रमांक का जितना है, जितना प्रोटॉन वाला उतना है, कितना होगा 12, ठीक है। और ना दूसरा एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल देखें तो अपन देख लेते हैं कैल्शियम 2 प्लस, क्या देखें कैल्शियम 2 प्लस।
कैल्शियम का परमाणु 20 कैल्शियम 20 होता है। अगर इसका अपन परमाणु मांगे, परमाणु में कितना है 20, कितना है 20, और इसका द्रव्यमान कितना है 40, कितना है 40। ठीक है, अपन इसका अगर प्रोटॉन नंबर देखिए, प्रोटॉन नंबर कितना है, जितना परमाणु में होता है कितना होगा 20। न्यूट्रॉन संख्या देखिए, क्या देखिए न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या क्या होता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, क्या होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, परमाणु क्रमांक माइनस परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, 40 माइनस 20 कितना होता है, 40 माइनस 20 कितना होगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अभी इलेक्ट्रॉन की देखिए, अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं। मैंने कहा बोला इलेक्ट्रॉन अगर उसमें प्लस चार्ज है, तो मैंने बोला था प्लस चार्ज है तो कुछ नहीं करना, जितना प्रोटॉन होगा उसमें माइनस कर दो, जितना पॉजिटिव है उसमें माइनस कर दो। तो परमाणु में मिलेगा पहले, अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करना है, तो पहले परमाणु में ले लो, कितना है 20, इस पे क्या कितना पॉजिटिव चार्ज दो है, दो माइनस कर दो, माइनस दो ही होगा, कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। तो कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 18 है, ठीक कितने इलेक्ट्रॉन है 18। अब देखते हैं अपन एल्यूमिनियम 3 प्लस, क्या देखते हैं एल्यूमिनियम 3 प्लस, एल्यूमिनियम 27 ये होता है 13 27, एल्यूमिनियम 13 होता है। तो इसमें अपन जेड देखें तो जेड बराबर 13 है, कितना 13, ठीक है। और उसका जो द्रव्यमान संख्या होता है ये है वो कितना 27, कितना 27 प्रोटॉन। अपन इसका प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन कितना है, जितना परमाणु में होता है प्रोटॉन होता है मतलब 30। और न्यूट्रॉन की बात करें मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 27 माइनस 13 करेंगे, 27 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की चार्ज किसका है इस पे पॉजिटिव है 3 प्लस, पॉजिटिव चार्ज है तो परमाणु क्रमांक में से 3 को माइनस कर दो, जितना भी कितना है तेरा प्रोटॉन है मतलब 3 माइनस कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 3 आ गए, कितना आ गए 10 आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10 आ गए, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपन, अगला देखते हैं N3 माइनस, ठीक है क्या लिखा है N3 माइनस, ठीक है। नाइट्रोजन 3 माइनस टू होता है 7N14 होता है, क्या होता है कार्बन नाइट्रोजन 7 होता है 7N14 होता है। तो इसमें अपन अगर परमाणु क्रमांक की बात की, परमाणु क्या चला नंबर परमाणु कितना है नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु कितना था 7, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 14, कितनी होती है 14 पृथ्वी का को, और अगर इसका प्रोटॉन नंबर लिखा है, प्रोटॉन नंबर कितना होता है 7। मैंने बोला अब जो प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं उस पे आवेश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आवेश नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जितना उस पे परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन नंबर, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन संख्या होगी, भले आवेशित हो या नहीं हो, ठीक है ना। जितना उस पे न्यूट्रॉन संख्या होगी उतनी न्यूट्रॉन संख्या पॉजिटिव में होगी उतनी नेगेटिव में होंगी, ठीक है। मतलब जितना अनावेशित में होगी उतनी आवेशित या इनावेशित में होगी, मतलब उस पर चार्ज है या नहीं है तभी उतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, और चार्जर चार्ज है नहीं है तो कितने होंगे, ये तो कितने आएंगे, तो प्रोटॉन 7 बनेंगे। न्यूट्रॉन की बात करें ऊपर वाला माइनस से 14, 14 में से 14 में से 7 का माइनस कितना आएगा 7 आएगा। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात करो, अगर यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन में क्या लिखो पहले प्रोटॉन में लिखो, प्रोटॉन में कितने 7 है, प्रोटॉन कितने 7 है, और चार्ज चार्ज नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज देने का नेगेटिव तो प्लस कर दो, प्लस 3 कर दो, तो कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना आ गया 10, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन नंबर निकालने के लिए चार्ज है प्लस में माइनस में तो क्या करना है, पहले प्रोटॉन नंबर लिख लो, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्रोटॉन संख्या से माइनस कर दो जितना भी चार्ज है, और नेगेटिव है तो जितना भी प्रोटॉन संख्या उसमें से प्लस करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। आगे मैंने आपको लिखवाए थे 1 से लेकर 30 तक के तत्व लिखवाए थे, उनके मैं आपको क्या लिखवा देता हूँ परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों लिखवा देता हूँ। आप प्रैक्टिस करिए कि 1 से लेकर 30 तक के तत्व उनके सबके आपको द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या आप सबके निकालो, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं 1 से लेकर 30 तक आपको उन सबके क्या लिखवा देता हूँ, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन संख्या लिखवा देता हूँ, आप उनके प्रैक्टिस करना, उनके निकाल देना, ठीक है ना। क्रमांक 1 से 30 तक के तत्व, ठीक है। तो जो तत्व है ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है 1H1, हीलियम 2He4 होता है, ठीक है, लिथियम 3Al7 होता है, ठीक है। फिर बेरिलियम, बेरिलियम 4 होता है उसका परमाणु, और वैलेंस का 9 हो जाती है, बोरॉन का 5 होता है और 11 हो जाता है, ठीक है। कार्बन का 6, कार्बन 6 होता है 12, ठीक है। देन नाइट्रोजन होता है 7N14 हो जाता है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है 8 और 16 होता है, क्या होता है 8 और 16 हो जाता है। फिर होता है क्लोरीन, क्या होता है क्लोरीन, क्लोरीन होता है 19, ठीक है। देन आता है नियोन, क्या आता है नियोन, नियोन होता है 10
और द्रव्यमान संख्या होती है 20। ठीक है, फिर आता है सोडियम। सोडियम का जो होता है वो सोडियम जो होता है वो होता है 1123 होता है। उसके बाद में आता है मैग्नीशियम। क्या आता है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम 1224 होता है और 1224 होता है। उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम 1327 होता है। और इसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का 1428 होता है। उसके बाद में आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 15 और 15 इसका प्रमाण में होता है 31 इसका द्रव्यमान संख्या होती है। फिर सल्फर। सल्फर 16 होता है और 32 इसका द्रव्यमान संख्या हो जाती है। फिर सल्फर है। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन होता है इसका होता है 17 और 35। इसका जो एक्चुअल क्लोरीन का है जो एक्चुअल जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 35.5 होती है। आप भी लिख लो कि नोट डाल के लिख लो। जो क्लोरीन है चाहे क्लोरीन है वो होता है इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 30.5 होती है। कितना होता है इसका जो ये होता है क्लोरीन का जो ये होता है द्रव्यमान संख्या होती है 35.5 होता है। ठीक है ना, लेकिन अपन इसको अप्रोक्स में कितना ले लेते हैं 35 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो क्लोरीन कितना होता है 1735 हो जाता है। ठीक है, देन होता है आर्गन। क्या होता है आर्गन? आर्गन होता है 1839 होता है। ठीक है, देन आता है पोटेशियम। पोटेशियम होता है 1। पोटेशियम होता है 1939 और कैल्शियम होता है 2040। तो ये एक से ज्यादा इसके परमाणु क्रमांक के तत्व है। आप इनके क्या निकालेंगे? आप इनके कितना प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वो सब आपके निकाल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना है। कल की क्लास में अपन सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में आइडिया लेंगे। ठीक है, सेल के क्या होती है सेल, क्या होता है टिश्यू वगैरह, क्या होते हैं अंग वगैरह, ऑर्गन वगैरह क्या होते हैं, कल अपन उसके बारे में पढ़ेंगे टिश्यू वगैरह। और नेक्स्ट क्लास में उसकी नेक्स्ट क्लास में अपन बल के बारे में पढ़ेंगे। बल क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी क्या होती है, लंबाई क्या होती है, ठीक है, राशि क्या होती है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपनी बेसिक साइंस की 2 से 3 क्लास और होगी। ठीक है ना, एक सेल की रह जाएगी, एक अपने आप पढ़ेंगे बल वाला क्या होता है, बल क्या होता है, वेग त्वरण वगैरह क्या होता है। और एक क्लास में अपन पढ़ लेंगे मात्रा के मापन वाला। ठीक है ना, तो उसमें आप पढ़ लोगे कि दूरी जो होता है वो उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो अपना बेसिक साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन चैप्टर पे आ जाएंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने बेसिक साइंस के 3 लेक्चर और है। ठीक है ना, इसके बाद में 3 लेक्चर और आ जाएंगे। उसके बाद में अपने क्या होगी लेक्चर चैप्टर 1 चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। क्या रासायनिक अभिक्रिया वाला समीकरण वाला केमिकल रिएक्शन वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कैसे लगे क्लास कमेंट कर दो, और जो भी अच्छी लगे कमेंट कर दो, और नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच।